ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी चंद देव की कहानी है, जिनको एक बहुत ही भयानक चर्म रोग हो गया था। भयंकर चर्म रोग से श्रापित हो गए थे, ऐसा कहिए, क्योंकि उनको चर्म रोग एक श्राप के कारण हुआ था जो उनके ससुर ने दिया था। इस कहानी को सुनकर दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा नई दिशा, ऐसा नया विश्वास जगेगा कि आप अपनी हर समस्या, हर बीमारी को ठीक कर लेंगे इस कहानी को सुनते ही। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब चंद्रमा के ससुर ने उनको श्राप दिया, कोढ़ी होने का भयानक चर्म रोग शरीर में हो गया। उनका शरीर दोस्तों कट कट के गिरने लगा। ऐसी भयानक चर्म रोग और ऐसा दुख तकलीफ उनका जीवन हो गया कि वो त्राही त्राही करने लगी। वो जहाँ जाते वहाँ से वो उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। उनके पास वो बहुत दुखित थे, बहुत परेशान थे। फिर उनको मार्गदर्शन मिला कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा वैद्य है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो वो महादेव हैं। उनकी ही आप पूजा आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, वही आपके दुखों को काट सकते हैं इस संसार में। तो दोस्तों, चंद्रमा ने फिर महादेव की शरण में जाकर उनकी तपस्या करी है। जब तक भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो गए, तब तक चंद्रदेव समुद्र के तट पर तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी जो मन की कामना है, मन का दुख है, उसको दूर करते हैं। उनके काया का रोग का जो चर्म रोग था वो ठीक करते हैं। दोस्तों, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम हो गया, क्योंकि चंद्रमा ने उनकी पूजा अर्चना की थी। तो इसी वजह से उनका एक नाम हो गया महादेव का, सोमेश्वर महादेव। दोस्तों, सोमेश्वर महादेव आज भी गुजरात में स्थित है। और अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का चर्म रोग भयंकर हो गया हो, शरीर में कैसा भी काया का रोग हो गया हो, तो वो द्वादशी के दिन सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो गाय का गोबर होता है उसकी भस्म बनाकर ब्रह्म मुहूर्त में द्वादशी के दिन अभिषेक करता है, तो उसका काया का रोग खत्म होने लग जाता है। अभिषेक करने के बाद उस राख को ले आया जाता है घर, और उस राख से प्रतिदिन स्नान किया जाता है। तो उसका जो काया का रोग है, कैसा भी चर्म रोग है, वो जड़ से भगवान सोमेश्वर महादेव खत्म कर देते हैं। दोस्तों, शिव की भक्ति करने में, उनसे वरदान पाने में कम से कम 3 महीने का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में भगवान भोलेनाथ आपको परख लेते हैं, आपको जान लेते हैं, अपनी कृपा फिर बरसाने लग जाते हैं। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आप महादेव को 3 महीने का समय दीजिए। भोलेनाथ आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे, 3 महीने में ही ऐसा जीवन बदल के रख देंगे कि आपके जीवन संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और महादेव की शरण में आप जाइए, और जब तक आपकी समस्या का महादेव हल नहीं करते, तब तक आप उनका पीछा मत छोड़िए। मैं तो ये कहता हूँ, जब वो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं ये भी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा कि कैसे भगवान भोलेनाथ ने चोर को कुबेर बना दिया। कैसे अनजाने में भी एक बेलपत्र गिर गई थी शिवलिंग पर, भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दे दिया, साक्षात दर्शन दे दिए। कैसे एक चोर था जो मंदिर में अपना कपड़ा जलाकर चोरी करने आया था, कैसे वो साक्षात दर्शन दे दिए। इन सब कहानियों को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आप भी महादेव की शरण में जाइए और उनकी आराधना में, उनकी भक्ति में लग जाइए, क्योंकि इस समय तो दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पता नहीं वो कौन सा दिन हो जिस दिन भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं। इसलिए उनकी भक्ति आप निरंतर करते रहिए, छोड़िए मत, निराश मत होइए, और उनकी भक्ति में रमते जाइए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप पे दृष्टि आएगी, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने लग जाएंगी।
आप उन खुशियों को बटोर नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इतनी खुशियाँ महादेव देंगे आपके जीवन में। बस आपको उनकी भक्ति आराधना का एक नियम ले लेना है कि प्रतिदिन आपको रुद्राक्ष की माला से, या ऐसे ही जो भी आपके घर में माला हो, या ऐसे ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का, या फिर जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके बहुत चमत्कारिक मंत्र हैं। इस मंत्र के परिणाम उसका मैंने वीडियो आप इस चैनल पे डाले भी है, और यहाँ पे मैं लिंक भी कुछ दूंगा महादेव से संबंधित, उनको आप देखिएगा और आप उनमें रमिए। एक बार आप शिव की कृपा के पात्र बन जाएंगे तो महादेव आप पर ऐसी कृपा बरसाएंगे, ऐसी वरदान देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे आपके जीवन में। आप जो कहोगे वो सत्य होने लग जाएगा। बस आपको एक काम का ध्यान रखना है कि जब आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जाते हैं तो आपको छल कपट, चोरी, मक्कारी और किसी के साथ धोखा, गलत चीज़ों का व्यसन, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना है, बुरी संगत का त्याग कर देना है। फिर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप दे दीजिए महादेव को, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने में महादेव आपको अपना बना लेंगे और आपके जीवन से वो हर दुख, हर संकट, हर तकलीफ हर लेंगे और आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। चारों तरफ आपके घर में आसपास खुशहाली ही होगी और आप सिर्फ अपना ही दुख दूर नहीं कर रहे होंगे, आप संसार के लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसी भक्ति है महादेव की, ऐसी शक्ति है महादेव में। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक महादेव की भक्ति है। भक्ति करने में जो मज़ा आपको मिलेगा, सिर्फ 3 महीने आप दीजिए महादेव के और 3 महीने में ही आपके जीवन में वो सारे बदलाव होंगे। दोस्तों, आपको मैं अभी एक से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर भेजिएगा। अगर आप 10 लोगों को भेजेंगे तो आपको उन 10 लोगों का जो पुण्य का फल है, उनका 1% फल आपके भी खाते में जाएगा। क्योंकि अगर वो इस पवित्र कहानी को सुनेंगे, महादेव की चर्चा को सुनेंगे, तो उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और ये वीडियो को जितना वो शेयर करेंगे और वो व्यक्ति जब वो महादेव की महिमा को सुनेगा तो उसका फल शेयर करने वालों को मिलेगा। जो इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएगा उसको उसकी भक्ति का थोड़ा अंश मिलेगा। तो दोस्तों, इस बिल्कुल भी अनजाने में की गई ये भक्ति है, इसको छोड़िए मत और जितना हो सकता है आप हर मित्र, फैमिली मेम्बर के यूट्यूब में शेयर कीजिए। थैंक यू।